बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त एक जानिब तो FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए तमाम तर रिक्वायरमेंट्स पूरी करने की खुशियां मनाई जा रही हैं और अब इमरान खान का जो एक बोया गया बीज था वो तनावर दरख्त बनता जा रहा है और पूरी कौम के सामने वाज़े होता जा रहा है कि इमरान खान को निकालने की कोई एक वजह भी लेजिटिमेट नहीं थी। वहीं दूसरी जानिब चीन ने शहबाज शरीफ हुकूमत का पत्ता साफ कर दिया है। बहुत बड़ी खबर आई है, शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए किसी बड़ी बिजली से कम नहीं है जो बिजली बनकर इन पर गिर चुकी है। जबकि दूसरी जानिब कप्तान ने अपनी सियासी चाल, इस पूरी बिसात के ऊपर ये जो एक शतरंज की बाजी लगी हुई है, कप्तान ने बिसात लपेटने का फैसला कर लिया है। सब तदबीरें उल्टी पड़ गई हैं और इमरान खान ने एक और सरप्राइज दिया है। इमरान खान का एक एक पॉलिटिकल मूव इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की सियासत के अंदर बिल्कुल सबको क्लीन बोल्ड करता जा रहा है। इस हवाले से कुछ अहम तरीन चीजें हैं, एक एक करके सारी आपके सामने रख देता हूं। इस वक्त ये इंपोर्टेड हुकूमत 4 साल पहले पाकिस्तान को जब इन्होंने ग्रे लिस्ट में धकेला, अब जब पाकिस्तान इसकी तमाम तर रिक्वायरमेंट्स पूरी कर चुका है, तमाम शराइत पूरी कर चुका है, टीम ने आना है, उसने आकर देखना है फाइनल कंफर्मेशन के लिए, उसके बाद पाकिस्तान ऑटोमेटिकली FATF की ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। हिना रबानी खर साहिबा ने इस हवाले से कहा है कि पिछले 4 साल की जो हमारी मेहनत है पाकिस्तान की, उसकी वजह से आज ये सब मुमकिन हुआ। पिछले 4 साल में किसकी हुकूमत थी ये सब के सामने है। इस मामले के अंदर नून लीग वाले जो मर्जी कहते रहें, वो क्रेडिट लेते रहें, जो मर्जी करें, ग्रे लिस्ट में डाला आपने। मार्च तक की रिपोर्ट हमाद अजहर ने अपने हाथों से दी जिस पे ऊपर यह फैसला हुआ है, आपका तो कोई अमल दखल ही नहीं था। यह मार्च तक की कंप्लायंस की रिपोर्ट थी। अप्रैल में हमाद अजहर ने अपने हाथों से यह जमा करवाई और इस पर अमरीकी सहाफ़ी भी बोल पड़े हैं और सब इस पर बोल रहे हैं कि पाकिस्तान नून लीग के दौर में धकेला गया, अमलन निगरान हुकूमत के टाइम पर, लेकिन असल फैसला फरवरी 2018 में नून लीग के दौरे हुकूमत में हो चुका था कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में आएगा और इसे निकालने का सहरा इमरान खान के सर जाता है। और इमरान खान ने इस मामले के ऊपर अपनी खामोशी भी तोड़ी है और उन्होंने कहा है कि मुझे यकीन है कि FATF टीम का दौरा पाकिस्तान भी कामयाबी से मुकम्मल होगा और ये एक लीडर जो होता है उसकी निशानी है कि इमरान खान ने कहा है कि हमारी कोशिशों से ये बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान इस ग्रे लिस्ट के अजाब से निकला है और उम्मीद है कि उनका जो दौरा है वो भी कामयाब दौरा होगा। जबकि दूसरी जानिब इंपोर्टेड हुकूमत की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है, ये हड़बड़ा रहे हैं, इन्हें समझ नहीं आ रही। मैं पिछले वीलॉग में भी आपके सामने रख चुका हूं कि किस तरह से मिफ्ताह इस्माइल जो कि वफाकी वजीर ख़जाना है और फिर जो वजीर मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा साहिबा, इन दोनों ने डोनाल्ड ब्लूम साहब, ये अमेरिका के वो सफीर हैं, इनका 20 साल जो करियर है, अगर उसे देख लें तो ये चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जहां जहां पोस्ट हुए वहां पर या तो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ इनके आने के बाद या फिर किसी भी रिजीम चेंज के बाद ये वहां पर गए ताकि मामलात कंट्रोल हो सकें। मिफ्ताह इस्माइल साहब पैर पड़ चुके हैं और इनकी मिन्नत की है कि बराए मेहरबानी इंतहाई सख्त इकदाम के बावजूद हमें नाकामी हो रही है। पाकिस्तान ने IMF कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए अमरीका से बाकायदा मदद मांग ली है, लेट चुके हैं उनके आगे। और जब आप मांगते हैं मदद, जब आप बेगिंग करते हैं, जब आप बेगर बनते हैं, फिर आप चूजर्स नहीं होते। ये किसका कॉल है? ये कौन अजीम शख्स है जिसने अजीम जुमला कहा था? वो इस वक्त हमारे वजीर आजम हैं और हम बेगर्स हैं, हम चूजर्स नहीं हैं। इस सारे के सारे मामले में नाज़रीन कराम, एक जानिब तो अमरीका से ये सपोर्ट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम तर मामलात चल रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब जब से शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई है, शहबाज शरीफ की कोशिश है कि चीन का दौरा हो जाए, किसी भी तरह से चाइना का विजिट वो कर लें और उसके बाद मामलात दुरुस्त हो जाएं, लेकिन चीन नहीं बुला रहा। इस हुकूमत के आने की वजह से कैसे पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, कैसे पाक चीन दोस्ती पर असर पड़ा है और चीन इस हुकूमत पर क्यों एतमाद करता हुआ नजर नहीं आ रहा। अलबत्ता जनरल कमर जावेद बाजवा भी रिसेंटली चाइना गए ट्रस्ट डेफिसिट को खत्म करने के लिए और बहुत से मामलात के ऊपर बहुत सी चीजों के अंदर मस्बत पेशरफ्त भी हुई, लेकिन जो काम हुकूमत का था वो हुकूमत से क्यों कर नहीं हो पा रहा। अब जारी बात है अमरीका के आगे अगर
लेट जाना है, अगर अंकल सैम से मदद मांगनी है, जो कि मिफ्ताह इस्माइल साहब भी मांग रहे हैं, सबको नजर आ रहा है कि किस तरह से उनके पिट्ठू बन के रह गए हैं, और तमाम मामलात के अंदर गुलामी का तौक गले में सजाना है, तो फिर बहुत से दोस्त ताल्लुकात रखना, वो दोस्त जो आपको आज़ाद देखना चाहते हैं, जो आपकी आज़ाद खारजा पॉलिसी चाहते हैं, जो आपको डिक्टेट नहीं करना चाहते, जो ये नहीं कहते कि अमेरिका को माई बाप बनाया तो चीन को बना लो, हमें बना लो, कहते हैं आज़ादी से फैसला करो, जो हक में बेहतर है वो करो, किसी की गुलामी ना करो। फिर जाहिर बात है उन पर अफेक्ट पड़ेगा, और पाकिस्तान के अंदर भी ये एक इंतहाई कमज़ोर हुकूमत है, अवाम के अंदर जो मामलात चल रहे हैं वो भी सबके सामने हैं। अब इस सारे के सारे मामले में कोई भी हुकूमत पाकिस्तान में जब आती है, कोई भी वज़ीर आज़म जब आता है, कोई नया वज़ीर आज़म आता है, उसकी कोशिश होती है दो मुल्कों का दौरा ज़रूर हो, एक सऊदी अरेबिया का, दूसरा चाइना का। अब शहबाज शरीफ साहब ने सऊदिया का दौरा किया, नाकाम हो गया, उन्होंने पैसे नहीं दिए, उन्होंने कहा कि पहले IMF का प्रोग्राम होगा फिर हम पैसे देंगे। उसके फौरी बाद UAE तशरीफ लेकर गए शहबाज शरीफ साहब, वहां पर खैर प्रोटोकॉल भी वो नहीं मिला, खान को वली अहद लेने आता था, शहबाज शरीफ साहब के लिए सबसे नाकारा जो उनका मिनिस्टर है वो भेज दिया उन्होंने। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब जो हैं इनमें UAE से भी मुंह की खानी पड़ी, उसके बाद ये दूसरी दफ़ा लंदन से वापसी पे भी UAE गए, उनके जो प्रेसिडेंट की वफात के ऊपर, वली अहद से उनके वालिद की वफात करने भी गए, वहां पर भी कुछ नहीं बना। उसके बाद तुर्की का दौरा नाकाम हो गया। शहबाज शरीफ साहब ने खुद कहा कि मैंने तुर्की में जाकर कहा कि हम भिखारी नहीं हैं, हम भीख नहीं मांगना चाहते, हमारे मुश्किल वक्त है, हम खून पसीना एक करेंगे। वही मांगने वाली अदा होती है, हर भिखारी जो ज्यादा पैसे चाहता है वो कहता है कि मैं भिखारी नहीं हूं। जाहिर बात है चीन के हवाले से इत्तलात ये हैं, ज़राए ये दावा करते हैं कि हुकूमत की बार बार कोशिश की जा रही है कि दौरे पर चाइना वाले बुला लें। इन्होंने बीच में कोशिश की कि एक कॉन्फ्रेंस, उसमें भी जाहिर बात है शहबाज शरीफ साहब अगर चले जाएं कॉन्फ्रेंस के बहाने ही, किसी इवेंट के बहाने, किसी इंटरनेशनल सिंपोजियम के बहाने ही शहबाज शरीफ साहब वहां पर चले जाएं। खैर, कॉन्फ्रेंस पर जाना एक अलग चीज़ होती है, SCO समिट्स या इस तरह की चीज़ों में जाना एक अलग चीज़ होती है, और स्टेट का एक्सक्लूसिव विजिट अलग चीज़ होता है। इन दोनों में फ़र्क होता है। UN के इजलास में हर साल पाकिस्तान का तरफ से वज़ीर आज़म या वज़ीर ख़ारजा जाता है और हर मुल्क का बंदा जाता है, लेकिन वो अमेरिका का विजिट नहीं होता। अमेरिका का विजिट कुछ लोगों को फिर वो व्हाइट हाउस बुलाते हैं, जिस तरह इमरान खान के ट्रंप के साथ विजिट हुआ था, यही वो मिसाल होती है। अब इस सारे मामले में चीन डायरेक्ट सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, ऑल्दो चीन पाकिस्तान के साथ है। ये नहीं कि चीन ने पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया, और चीन ऑब्वियसली पाकिस्तान का दोस्त है, पाकिस्तान के साथ है। अभी UN के अंदर भारत ने एक पाकिस्तानी शख्स को दहशतगर्दी की फहरिस्त में डलवाने की कोशिश की, चाइना ने उसे वीटो किया। चाइना पाकिस्तानी कौम के साथ खड़ा है, लेकिन ऑब्वियसली एक इस मामले के अंदर चाइना जो है वो थोड़ा सा रिलक्टेंट नजर आ रहा है। वहीं दूसरी जानिब एक चीज होती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए, और इमरान खान तो यही कहते थे हमें भिखारी नहीं बनना, आप हमारे मुल्क में आकर ट्रेड करें, अपना भी फायदा करें, हमारा भी फायदा होगा। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी फॉरेन, और वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट 5% कम होगी। ये बहुत बड़ा फिगर है, ये कोई इतनी बड़ी, ये 5% से कोई इतना फर्क ये अगर कोई कह नहीं पड़ता, ये इंक्रीज होनी चाहिए जो कि अब डिक्रीज हो रही है। और चीन की तरफ से पाकिस्तान में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी कमी आई है, जबकि दूसरी जानिब चीन हमें 1, 2 या 4 अरब डॉलर जो है वो देने के लिए भी तैयार नहीं हो रहा। और जाहिर बात है इन्वेस्टमेंट तकरीबन आधी होकर रह गई है चाइना की पिछले कुछ महीनों के अंदर। तो ये सारी की सारी बड़ी अलार्मिंग चीजें, और शहबाज शरीफ हुकूमत का धड़न तख्ते के लिए ये चीजें काफी हैं कि पाकिस्तान का कितना नाकाबिले तलाफी नुकसान हो रहा है। अब जाहिर बात है दूसरी जानिब इमरान खान भी एक सरप्राइज देने के लिए तैयार हैं। कराची में जो अभी इंतखाब हुआ, MQM पाकिस्तान के रुकन कौमी असम्बली की वफात के बाद वो सीट खाली हुई, उस पर MQM अचानक जीत गई, प्लेट में रखकर उन्हें जीत दे दी गई। TLP पहुंच चुकी थी, ऑलमोस्ट पहुंच चुकी थी कौमी असम्बली के अंदर, और एक आई ओपनर था, PTI ने इस इलेक्शन का बाइकआउट किया था। KP में एक शख्स इनका जीता ज़िमनी इंतखाब, और उन्हें पता था कि ये हल्फ नहीं उठाएगा, फिर भी अवाम ने उसे जिता दिया। अब MQM के रुकन कौमी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन साहब की वफात के बाद अगले महीने इंतखाब होना है उनकी सीट के लिए, और PTI ने फैसला किया कि हम इस इंतखाब को लड़ेंगे और इस इंतखाब का बाइकआउट नहीं करेंगे। खैर, जिस इंतखाब में बाइकआउट किया वहां पर 10% से कम टर्न आउट था, वोटर आया ही नहीं, अवाम इतनी मायूस है अगर PTI सिस्टम में नहीं है। अब ये अगर इंतखाब लड़ लेते हैं और उसके बाद जीत जाते हैं और हल्फ ही नहीं उठाते, जैसे दूसरी KP वाली सीट में लोगों को पता था कि भाई इस बंदे ने जाते साथ इस्तीफा दे देना है, सीट और वोट और इलेक्शन आया हो जाना है, फिर भी लोगों ने उसे जिताया। ये एक बहुत बड़ी सियासी चाल है इमरान खान की, और वो देखभाल कर वही काम कर रहे हैं जो उन्हें फायदा दे सकता है, और पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर उनके पूरा मामला उनके हक में बेहतर हो सकता है। खान साहब बिल्कुल उस मामले के ऊपर हैं, और उनकी सियासी चालों की इस वक्त उनके मुखालफिन को समझ नहीं आ रही, वो कहां पर आगे बढ़ रहे हैं, कहां पर पीछे हट रहे हैं। हर चीज कैलकुलेटेड है, हर मूव कैलकुलेटेड है। और इवन पंजाब के अंदर भी ऐसा हो सकता है कि इनके जो MPA, जाहिर बात है हमजा शहबाज का जो 20 लोटों के ऊपर बने हुए हैं, वो हमजा शहबाज की हुकूमत भी खतरे में। ये एक आई ओपनर था कराची में जो इंतखाब था कि TLP कैसे MQM से ऊपर आ गई, और एंड पे भी थोड़े से वोटों का, मुट्ठी भर वोटों से TLP को हरवा
दबा दिया गया, लेकिन ये एक बहुत बड़ा आई ओपनर है। कहां तक चंद वोटों की बात होगी, जहां पर पीटीआई ने लड़ा इंतखाब वहां पर टर्नआउट ज्यादा होगा, टर्नआउट ज्यादा हुआ तो वोट ज्यादा होगा, और पूरा सिस्टम, पूरा निजाम अभी भी इमरान खान के हाथ में है। उसकी डोरें हिलेंगी, वो अपने चाल चलेगा तो सब उसके हिसाब से चलेंगे, क्योंकि सब दुबके बैठे हैं, सब डरे बैठे हैं, कोई भी इनिशिएटिव नहीं ले रहा, कोई भी मूव नहीं ले रहा, कोई भी एक्शन नहीं ले रहा। खान एक्शन करता है, ये उसका रिएक्शन देते हैं, और जब आप रिएक्शन में होते हैं, जब आप डिफेंसिव मोड में होते हैं, फिर आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।